हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में पाचन तंत्र से संबंधित 50 टॉप प्रश्न देखेंगे जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी, यूपी पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, हर प्रश्न के साथ उसकी इमेज हमने लगाई है, आप लोग देख सकते हो। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमीनो एसिड। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जल का अवशोषण करना, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। यह है बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आमाशय, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, रेनिन। याद रखना साथियों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, काइम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विष भोजन को अवशोषित करने का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, लीवर। याद रखना साथियों, इसकी इमेज देख सकते हो लीवर की, ये वाली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेनिन। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जठर लाइपेज एंजाइम, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन अलाइसोजाइम, यानी कि ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों, पश्च भाग, यानी कि इस इमेज में देख सकते हो साथियों, सारे भाग हमने दे दिए हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो साथियों, ये प्रश्न हम करा चुके हैं रक्त संबंधित वीडियो में, तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न है, लीवर गुहान की दरारें कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रहिणी व इलियम में पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भोजन ग्रासनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गालट से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, ग्रासनी से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, पित्ताशय में जमा होता है। याद रखना साथियों, ये इमेज देख सकते हो। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है?
तो इसका राइट आंसर होगा बी यकृत। याद रखना साथियों, यह है यकृत आपका, हमारे लोगों का शरीर का भाग। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए टाइलिन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी एंजाइम की। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक, तो एक ये इसका राइट आंसर होगा एंजाइम एक पेप्सिन है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी एपिग्लोटिस को जाना जाता है। याद रखना साथियों, ये वाला भाग देख सकते हो इमेज में। अगला प्रश्न है, जठर रस का श्रावण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अमाशय से होता है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी पेप्सिन। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मम्पास बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखना पैरोटिड ग्रंथि, बी इसका राइट आंसर होगा। ये वाला हिस्सा साथियों देख सकते हो यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लीवर में। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी हीलियम, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी टाइलिन। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, वसा को पायसीकरण या एम्लीसीकरण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए पित्तरस में करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ग्लाइकोजन को कहा जाता है। याद रखना साथियों। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। याद रखना साथियों, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ग्रासनी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, लीवर यकृत जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हिपोटोलॉजी में किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी अग्नाशय ग्रंथि से होता है। याद रखना सी इसका राइट आंसर होगा। लार का पीएच मान होता है? तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.8, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मानव में
मानव के अमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यकृत। याद रखना साथियों, ये इमेज देख सकते हो यकृत की, हरी जगह लगाई है जहाँ जहाँ इससे संबंधित प्रश्न है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेलियस एवं स्टार्लिंग ने की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अग्नाशयी रस। बी इसका राइट आंसर होगा। रसोकुरों का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अवशोषण। अगला प्रश्न है, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पित्त रस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में क्लोराइड की मात्रा बढ़ाने से दांतों में कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, लैंगर हंस द्वीप कोशिकाएं स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अग्नाशय ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, वर्मी फार्म एपेडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सींकम। वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण अमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी। तो साथियों, हमने ये 55 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।